नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। तहसील रायपुर अंतर्गत भरवारा स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी तिराहा एक बार फिर चर्चा में है। शौर्य दिवस को लेकर जहां पूरा क्षेत्र उत्साहित है, वहीं जमीनी विवाद ने माहौल को गहमा गहमी में बदल दिया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मारक से जुड़ा हुआ है, जो किसी एक व्यक्ति की आस्था नहीं बल्कि पूरे समाज और क्षेत्र की भावनाओं का प्रतीक है। अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी को जननायक के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस स्थल से जुड़े किसी भी विवाद का असर व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर एसडीएम शाहनगर और तहसीलदार रायपुरा की स्थिति असमंजस भरी बताई जा रही है। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें भी फैल रही हैं, जिनमें पैसों के प्रभाव की बात की जा रही है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ अलग ही हो सकती है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासन निष्पक्ष जांच कर सही निर्णय ले, ताकि शौर्य दिवस जैसे गौरवपूर्ण आयोजन में किसी प्रकार की बाधा न आए और समाज में सौहार्द बना रहे। सम्मानीय विधायक प्रहलाद सिंह लोधी की अध्यक्षता में बलिदान दिवस कार्यक्रम 22/3/2025 को रायपुरा में मनाया जाएगा। सभी क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित हैं। पत्रकार जिला संवाददाता मजदूरों का सहारा राम नरेश लोधी की खास रिपोर्ट। चुनाव के समय और जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं तहसील आप लोगों ने देखा है कि स्मारक का जो विवाद है वो अभी भी सुलझा नहीं है। और आपको बता दूं, ये ज्ञापन जो दिया गया है श्रीमान कलेक्टर महोदय पन्ना और तहसीलदार महोदय के समक्ष, आपको बता दें, जिसमें नन्नाई सिंह पिता आसाराम लोधी अराजी नंबर 680/2 की भूमि विक्रय के संबंध में अतिक्रमण हटाने और नक्शा तरमीम निरस्त किए जाने बाबत ये आवेदन प्राप्त हुआ था। और हम लोगों ने अभी तहसीलदार महोदय से भी बात किया, जिनका कहना है कि हमारी फिर से टीम गठन होगी, जिसका हमने आज जांच दल गठित कर दिया है और कल पहुंचेगी टीम। चलिए, और इसी संबंध में जो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी सेवा समिति के सक्रिय सदस्यों से हम लोग चर्चा बातचीत करेंगे। ये पीछे आप हस्ताक्षर भी देख रहे हैं और ये ज्ञापन महोदय जी के समक्ष और ये प्राप्त भी हो गया है, ये होती है ऑफिस कॉपी है। देखेंगे क्या होता आगे, कल के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अभी जो हमारे बीच उपस्थित है, जी दादा, कैसे आना हुआ आज आपका? आज रानी अवंतीबाई के यहाँ पे जो है जी हम लोगों की मीटिंग हुई जी। ऐसे अगले 22 तारीख को जो है रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। इसके कार्यक्रम में आए थे और वहाँ पे जो विवादित स्थिति है उस जमीन पे, तो उसके लिए जो है एसडीएम साहब ने जब आदेश किया यहाँ पे, तो तहसीलदार साहब द्वारा जो है अभी तक उसका निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन तहसीलदार साहब से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि हमने टीम गठित कर दी और कल उसका वो होगा। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग कितने भी हों, आप तो न्याय दंडाधिकारी हैं, पुलिस भी है यहाँ पे, आप पहले पुलिस लगवा लो, कोई दखलंदाजी नहीं होगी और आप नाप करिए सही। बिल्कुल, है कि नहीं? तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन पता है क्या, सर का ये कहना है कि जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, कई प्रकार के वातावरण होते हैं। सर ने कहा था कि 4-6 लोग हैं आपके समिति के सक्रिय सदस्य, वो हमारे साथ रहे, जिससे क्या है कि इनके जो जांच दल था वो कह रहे थे कि उनको दबाव महसूस होता है। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता? नहीं, हो जाएगा। अपने वहाँ पे जो है जिसको तहसीलदार साहब चयनित करेंगे उतने ही लोग अंदर उनके पास जाएंगे, है ना? ठीक है ना? बिल्कुल। और पूरा शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य करें वो, और जो जांच है एकदम निष्पक्ष न्यायपूर्वक जांच करें। और आपको बता दो, चूंकि हम लोगों ने जो कवरेज किया था, तहसीलदार महोदय जी ने पिछले जब हमको वाइट दिया था, उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टाफ के लोग थे वो दबाव महसूस कर रहे थे, हम लोग भी उनका सहयोग करें सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि अधिकारी यदि बोल रहा है तो हम उनका सहयोग करेंगे, करना उन्हीं को है। और मुझे लगता है कि जो हमारे तहसीलदार महोदय हैं, जहाँ तक मैंने अभी 4-5 केस देखे हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके उनको निपटाया है। और आशा करते हैं कि आज के बाद जो कल उन्होंने समय दिया है, हो सकता है कि वो समाधान होगा। नहीं, हमें तो उम्मीद है कि तहसीलदार साहब ने जो कहा है कि टीम गठित हो चुकी है और अब निर्णय होने वाला है, कल हो जाएगा। कल निर्णय, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा, हम लोग बताए आपको कि हम लोग रायपुरा के समक्ष उपस्थित हैं, और क्योंकि हम लोग तहसील स्तर पर अपनी सेवा देते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ होती है उनको यथास्थान पहुँचाने में हम लोगों का एक प्रयास रहता है। मेरे साथ मैं मजदूरों का सहारा से भाई राम नरेश लोधी और मैं हूँ आपका अपना प्रहलाद लोधी।
दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा, हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 2-3 माह से वीरांगना रानी अवंतीबाई सेवा समिति के सदस्य, साथ ही नन्नाई प्रसाद लोधी जो दानदाता है जमीन के, और नियमित रूप से आप लोग यहाँ पर तहसील आकर के ज्ञापन दे रहे हैं, एसडीएम के समक्ष गए हैं। अभी आज कैसे जरूरत महसूस किया? क्या हुआ कि जो अवंतीबाई स्मारक भरवारा राहा पर बना हुआ है, वहाँ पर श्री नन्नाई सिंह पिता आसाराम लोधी भरवारा ने 680/2 और 680/1 से दोनों प्रकार की जमीन जो है 140 आरे श्री अशोक कुमार धर्मचंद जैन बघवार कला वालों को बिक्री की थी, जिस पर उन्होंने 14 आरे 140 आरे की जगह 227 आरे में उन्होंने काबिज कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, जबकि उनकी दमोह रोड में 24 फुट, पन्ना रोड में 36 फुट और मकान की चौड़ाई 118 फुट, मतलब चौड़ाई पूरी मिलाकर 178 फुट हो रही है और लंबाई 100 से 125 फुट तक हो रही है। तो इन्होंने जो है 21,000 वर्ग फीट पर काबिज किया हुआ है, जो अतिक्रमण है, अन्याय है और इनके साथ गलत नक्शा तरमीम कराया गया है। और इसके संबंध में जो है हमारे नन्नाई सिंह ने यहाँ ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, एसडीएम साहब को भी पूर्व में जो है आवेदन दिया तरमीम सुधार के लिए, तहसीलदार महोदय रेपुरा को दिया, लेकिन 3 दिन करके इन्होंने अभी 1 माह गुजार दिए और कल के लिए पुनः जो ज्ञापन दिया, इसमें बताया तहसीलदार महोदय रेपुरा ने कि हमने कल टीम गठित कर ली है और कल जाके मापदंड करेंगे, माप तोल करेंगे। लेकिन हमको ऐसा लग नहीं रहा कि यह प्रकरण जल्दी तहसीलदार महोदय जो है निपटाएंगे, क्योंकि 3 दिन करके 1 माह का लगभग हमको अरसा और यहाँ कम से कम सैकड़ों लोग हर तीसरे-चौथे दिन तहसील आने जाने का चक्कर काट रहे हैं। तो विलंब नहीं, तत्काल चाहिए और अन्याय नहीं और न्याय चाहिए, ऐसा हम सभी लोगों का मतलब आश्वासन दे रहे हैं कि हम तत्काल निपटाएंगे। और तत्काल जो है तहसीलदार महोदय से मेरा पुनः आग्रह है कि शीघ्र अतिशीघ्र कल नवीन टीम गठित से अपना मापदंड कराकर और उचित अनुमोदन करते हुए और तरमीम सुधार और स्टे निरस्त और अतिक्रमण को हटाने का तत्काल कार्य करें, जिससे हमारा अवंतीबाई समिति क्षेत्र रेपुरा के लोधी समाज के लोग उनको धन्यवाद प्रदान करें। दादा, लेकिन तहसीलदार महोदय के समक्ष हम लोगों ने जो पिछली बार बात किया था, उनका एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि जो ज़्यादा लोग रहते हैं उसमें थोड़ा हम लोगों को असहजता महसूस होती है। तो आपसे भी मेरा विशेष आग्रह है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपके जो समिति के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य 4 से 6 लोग कर लिए जाएं, जिससे कि उनको काम करने में कोई असहजता नहीं होगी। अवंतीबाई लोधी सेवा समिति के 2-4 लोग हम लोग चयनित कर लेंगे और उनमें से जो वो चाहेंगे 2, 4, 6, 8, 10 वो उतने ही लोग उनके साथ रहेंगे और तत्काल जो है उस पर जो है उनका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों को अभी जैसे उन्होंने बताया कि हम कल ही जाने वाले हैं और आशा करते हैं दादा कि कल ये समाधान हो जाएगा। होने में अभी तो मुझको नहीं लग रहा कि तत्काल उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। हो जाएगा तभी मैं समझूंगा, क्योंकि मैं 1 माह से श्री नन्नाई सिंह के द्वारा जो है मैं आता जाता हूं और काफ़ी लोग आते जाते हैं, सभी लोग समिति के लोग परेशान हैं और हम आग्रह करते हैं श्रीमान जी से बार बार कि कटाई, खरीफ की कटाई का समय है और ज़्यादा समय हम लोगों का खराब ना करते हुए वो इसका फसल की साइड भी ध्यान देते हुए हमारे इस कार्य को पूर्ण गति प्रदान करें। चलिए, और हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से आशा नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि तहसीलदार महोदय जी का जो हमने कार्य करने की शैली देखी है उसके अनुसार हम ये कहना चाहते हैं कि वाकई में आप तुरंत कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। पता नहीं क्या ऐसा कुछ महसूस हुआ उनको, क्या दबाव है, इसके लिए अब कल समय बताएगा। बहुत बहुत इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।